अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR पर सुप्रीम कोर्ट का 8 सख्त आदेश। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 सख्त आदेश क्या क्या दिया है और 8 सख्त आदेश जो है वो किन किन लोगों के लिए है। नागरिकता को लेकर है, NRC को लेकर है, NPR को लेकर है। तो सारी डिटेल और पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी 12 राज्यों में SIR मुकम्मल हुआ, ड्राफ्ट को भी जारी कर दिया गया और इस ड्राफ्ट में 2,89,00,000 लोगों का नाम बाहर हो गया। ये सिर्फ यूपी के अंदर। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश क्या क्या दिया है SIR को लेकर, तो आज हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्त आदेश दिया है। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट का 8 सख्त आदेश। पहला देखिए, पहले नंबर पर कि NRC सिर्फ आसाम के लिए, अन्य राज्यों में NRC का कोई भी नया नियम नहीं है लागू। देखिए, आप जानते हैं कि आसाम के अंदर 2019 में NRC लागू हुआ था और वो जो लागू हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। यही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि NRC सिर्फ आसाम के लिए मान्य था, अन्य राज्यों में इसका कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों में इसको लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। लेकिन बहुत सारी जो ओपोजिशन पार्टी है, जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि ये एक तरीके से NRC है, ये SIR नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है। दूसरे नंबर पर देखिए कि किसी को नागरिकता से वंचित करना असंवैधानिक तरीके से। देखिए, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी नागरिकता से वंचित करना असंवैधानिक तरीके से ये बिल्कुल भी मान नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि आप किसी का नाम SIR से शक की बुनियाद पर नहीं काट सकते हैं। उस पर शक करने की वजह से आप उनको नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कानूनी रास्ता खुला है, आप डायरेक्ट उनका नाम नहीं काट सकते हैं। या घुसपैठी को आप सही तौर पर उनको नियम का पालन नहीं करने पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। देखिए, जो घुसपैठी है, जो गलत तरीके से बाहर में भारत में रह रहे हैं, उनको भी वक्त दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स दिखाने का। हो सकता है कि आप उनको घुसपैठी कह रहे हैं, उनके पास दस्तावेज हो, तो इसलिए संवैधानिक तरीके से उनको नागरिकता मांगा जाएगा और उनसे नागरिकता दिखाने के लिए कहा जाएगा। गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से नाम काटना या नागरिकता से वंचित करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, अगर आप SIR के अंदर आप इस वजह से उनका नाम काट रहे हैं कि ये घुसपैठी है, लेकिन आपने उनके कागज़ को नहीं देखा, आपने उनके डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा, तो भी आप नाम नहीं काट सकते। उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला है।
वो कोर्ट में अपने दस्तावेज को रख सकता है कि अगर वो भारतीय नागरिक है तो उनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, या वो नागरिकता के लिए उन्होंने कभी अप्लाई किया है या नहीं है। तो सारी चीज़ों को संवैधानिक तरीके से ही लागू किया जाएगा। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर बताया गया कि डिटेंशन सेंटर आखिरी विकल्प, पहले अपील या जांच जरूरी है। देखिए अभी आप जानते हैं कि यूपी के अंदर डिटेंशन कैंप बन रहा है, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि डिटेंशन कैंप में डालने से पहले अपील या जांच जरूरी है। आप डायरेक्ट कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो आप डायरेक्ट उनको उठाकर डिटेंशन कैंप में नहीं डाल सकते हैं, उनको पहले अपील करने का वक्त दिया जाएगा। आप अगर उनका जांच नहीं किए तो पहले जांच जरूरी है कि सही में वो घुसपैठी है या नहीं है, या बाहर का है, या रोहिंग्या है, या बांग्लादेशी है, या आप किसी भी तरीके से उनको डिटेंशन कैंप में डाल रहे हैं तो आपने उनके दस्तावेज की जांच किया है या नहीं किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा 5वें नंबर पर, गरीब अशिक्षित लोगों से ऐसे दस्तावेज न मांगा जाए जो संभव न हो। देखिए अभी भी हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा गरीबी तबका है, आप यहाँ पर उनसे ऐसे दस्तावेज न मांगे जो संभव न हो। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी उन्होंने तालीम हासिल नहीं की है। अब आप उनसे सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो कहाँ से सर्टिफिकेट ला कर देंगे। तो यहाँ पर गरीब अशिक्षित जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो तो उनसे ऐसा दस्तावेज ना मांगे जो संभव ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि विदेशी पर नजर रखना राज्य सरकार को जरूरी है। देखिए बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर रहते भी हैं, घूमते भी हैं, तो उन पर नज़र रखना या उनके गतिविधि की जानकारी ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। या अगर वो भारत के अंदर रह रहा है तो उनको भारत के नियमों का पालन करना होगा और उनको यहाँ की सारी जो कानून नियम है उनको यहाँ पर पालन करना होगा। अब देखिए एनपीआर को लेकर क्या क्या है। एनपीआर से नागरिकता साबित नहीं होगी। एनपीआर केवल जनसंख्या के लिए है। देखिए एनपीआर जो है अभी लागू होने वाला है, तो यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे लोग जो है ये एनपीआर से भी घबराए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि एनपीआर केवल जनसंख्या के लिए ज़रूरी है। एनपीआर में लोगों की जनसंख्या को गिना जाता है कि कितने लोग भारत में रहते हैं, भारत की जनसंख्या कितनी है, इससे आपको नागरिकता साबित नहीं होगी। उसके बाद बताया कि 8वें नंबर पर नागरिक अधिकार सर्वोपरि। देखिए बताया गया कि जो नागरिक का जो अधिकार है उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, उनका अधिकार जो है वो सर्वोपरि है। संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिया है उस अधिकार से कोई भी उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे एक आदमी है वो वोट डालता है, उनके पास सारे दस्तावेज है, फिर भी उनका नाम एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो ये उनको उनके अधिकार से वंचित करना गैर संवैधानिक है, यानी ये संवैधानिक नहीं है। तो इसका भी सम्मान होना चाहिए। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि क्या क्या ज़रूरी है और आप एसआईआर के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।